हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शिवायु शर्मा है और मैं आपका द पिलर्स कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। आप लोग क्लास 12th में, तो आप लोगों को पता होगा आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप को हिंदी में साझेदारी बोला जाता है। पार्टनरशिप एक्चुअली होती क्या है, इसको जानने से पहले हम कुछ बेसिक्स से शुरुआत करेंगे। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस करते हुए आप अकेले उस बिजनेस को कैरी कर रहे हैं। आपने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा होगा। अब हुआ ये कि आपको बिजनेस में कोई परेशानी आ गई है या फिर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? प्रोबेबली आप अपने बिजनेस को बंद नहीं करेंगे। तो बिजनेस को बंद आपको नहीं करना है, बिजनेस को आगे भी चलाना है। आपको और ज्यादा कैपिटल चाहिए, आपको बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट चाहिए और आपको ट्रस्ट वर्दी लोग चाहिए। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है जिसको पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। पार्टनरशिप की हम पहले एक बेसिक सी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप की डेफिनेशन है द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये डेफिनेशन है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। पार्टनरशिप दो लोगों के बीच का एक रिलेशनशिप होता है जो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपस में एग्री हुए। वो उस बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस दोनों को आपस में शेयर करेंगे और साथ ही साथ वो जो बिजनेस है वो सभी मिलकर भी चला सकते हैं या फिर सबके बिहाफ पर कोई एक व्यक्ति चला सकता है। इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। एमपी बोर्ड के अगर आपने कभी क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो इस तरह की डेफिनेशन 2 नंबर के लिए आती है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे पूछा जाता है डिफाइन पार्टनरशिप, तब आप उसमें डेफिनेशन लिखकर आएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप या पार्टनरशिप को एक्सप्लेन कीजिए, तो वो उसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। पार्टनरशिप को और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास में इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है पार्टनरशिप की विशेषताएं, साझेदारी की विशेषताएं क्या होती हैं, आखिर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जिनको अगर हम फुलफिल कर दें तो हमारा जो बिजनेस है वो एक पार्टनरशिप कहलाएगा। इसके बीच में कुछ कुछ चीजें मैं और बता दूं आपको। पार्टनरशिप में जो हम बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस हम चलाते हैं, उसको फर्म बोला जाता है। तो कभी भी आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कंपनी लिख के आ जाते हैं, कभी कुछ बिजनेस लिख के आते हैं। एक्चुअली उस चीज को कहा जाता है फर्म। जो शॉप आप ओपन करेंगे या जो कंपनी, जो भी आप बिजनेस चलाएंगे, उसको कहा जाएगा फर्म इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पार्टनरशिप की है। तो पहले होगा बेटा लीगल एग्रीमेंट है। जो भी आपकी पार्टनरशिप है उसकी शुरुआत ही होती है एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट को हिंदी में कहा जाता है अनुबंध। एग्रीमेंट आप सब लोग जानते हैं, जब दो पार्टीज होती हैं और वो किसी भी चीज पर एग्री होती हैं, जैसे हम रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं या फिर हम कभी किसी से लोन लेते हैं या लोन देते हैं तो हम एक एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं। वैसे ही जब आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे या पार्टनरशिप आप बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो आपको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। जो रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी कि जो एग्रीमेंट है वो लीगल होना चाहिए। लीगल यानी कि वैध। ऐसी लीगल का मतलब होगा कि कानून आपके यहाँ की जो है प्रशासन वो उस चीज को मान्यता देगा। दूसरी चीज है कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। आप पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे, उसको करने का पीछे का रीजन ही होगा क्या? प्रॉफिट। अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं या फिर कोई और चीज करना चाहते हैं तो उसमें पार्टनरशिप नहीं हो जाती। जैसे दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। अब इन दोनों ने मिलकर सोचा कि चलो भाई हम मंदिर में चलते हैं और दान करके आ जाते हैं, तो वो जो उनका दान देना है, जो चैरिटी करना है, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो है प्रॉफिट कमाना। तीसरी चीज इसमें होगी कि जो प्रॉफिट होगा आपका, या प्रॉफिट के साथ साथ यहाँ पर जो मैंने लॉसेस लिख रखा है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो दोनों चीजें आपस में पार्टनर्स के बांटी जाएंगी। नंबर ऑफ पार्टनर्स की अगर हम बात करें तो मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप की अगर हम चलाने की बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई एक पार्टनर भी सकता है उस सबके बिहाफ पर, या सब मिलकर भी उस बिजनेस को चला सकते हैं। पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब लायबिलिटी का मतलब क्या है, एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। डेब्ट वर्ड आपने सुना होगा। कोई भी उधार है, आपके ऊपर कोई कर्जा होता है, उसे हम लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपके पास में पैसा नहीं, आपकी फर्म के पास में पैसा नहीं है कि आप उस डेट को क्या करेंगे, चुका पाएंगे। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी से मेरा मतलब है कि जो भी पार्टनर होगा, मान लीजिए पार्टनर ए है, बी है या सी है, तो इनको अपनी पर्सनल जो असेट्स होती है
उनकी जो निजी संपत्तियां हैं वो आपको बेचनी पड़ेगी और आपको अपनी लायबिलिटी को फुलफिल करना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसके डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो मैं नीचे आपको एक नंबर मेंशन कर दूंगा, आप उस पर कॉल कर दीजिएगा और मैसेज डाल देना आप उस पर, और मैं आपको वहां पर नोट्स भेज दूंगा। ठीक है, अब बात आती है आगे, यहाँ पर हम पार्टनरशिप डीड की बात करेंगे। जब हम पार्टनरशिप में जाएंगे तो जो एग्रीमेंट में बार बार वर्ड यूज किया गया है स्टार्टिंग में, उसी को यहाँ बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स व्हिच लेज डाउन म्यूचुअल राइट्स, ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स जो बताता है कि किसी भी पार्टनर की म्यूचुअल राइट्स यानी कि उसके अधिकार क्या क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ना, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं पार्टनरशिप डीड में। इसके अभी नेक्स्ट में आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि ऐसे इसके कंटेंट्स, पार्टनरशिप डीड के कौन कौन से ऐसे कंटेंट्स हैं जो उसमें इंक्लूड किए जाएंगे। थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाएंगे। नीड ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी? तो देखिए, पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं होता है, बट इन केस आपके साथ फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो गया है, कोई विवाद हो गया है अपने पार्टनर के साथ में, तो ऐसा बोला जाता है कि रिटर्न डीड जो है आपको या रिटर्न एग्रीमेंट बना लेना चाहिए ताकि जो बातें हैं वो पहले से क्लियर हो जाए। ये चीजें जो मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। एक बेसिक्स आप इसको तैयार कर लीजिए ताकि ये चीजें आपको बाद में रिमाइंड रहें। इसके आगे फिर मैं आके आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में और बताऊंगा। तो हम बात कर रहे थे बच्चों पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड का जो कंटेंट होता है कि उसमें आपको क्या क्या लिखना है, तो कुछ बेसिक सी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले आप लिखेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। आपकी जो फर्म है उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है। फिर लिखेंगे आप नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, आपने कितने समय के लिए, किस डेट से किस डेट तक के लिए आपने उस पार्टनरशिप को फॉर्म किया है। फिर आप लिखेंगे उसमें ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर की उनकी ड्यूटीज क्या है, उनके अधिकार क्या क्या है। कैपिटल ऑफ अ पार्टनर्स, आपके पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई हुई है, अगर उस पर कोई इंटरेस्ट देना है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आप उसमें मेंशन करेंगे ड्राइंग्स बाय अ पार्टनर, आप उसमें बताएंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड कि क्या आपके पार्टनर्स ड्राइंग कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसके बदले में उन्हें कितना इंटरेस्ट उस पर देना पड़ेगा। ड्राइंग का मतलब जिन बच्चों को पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं, एक पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट हम अपनी पार्टनरशिप फर्म से निकालते हैं उसे कहा जाता है ड्राइंग्स। राइट टू साइन चेक, चेक पर साइन करने का जो राइट है वो किसका होगा। इसके अलावा भी कुछ बेसिक सी चीजें लिखी जाती हैं जैसे नेचर एंड स्कोप ऑफ अ फर्म, कि आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग में है या फिर किस चीज में है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम डीड की बात कर रहे हैं, बट व्हाट इफ अगर हम पार्टनरशिप डीड फॉर्म ही ना करें, तो हमारे पास में कोई रूल्स हैं या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास में वही अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कुछ रूल्स जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। दीज आर दी सम बेसिक रूल्स जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पहला है यहाँ पर रूल कि प्रॉफिट और लॉस जो भी आपको होगा वो आपको इक्वल रेशियो में बांटना पड़ेगा। जैसे दो पार्टनर अगर हैं, कोई ए है और बी है, इनको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो इसको ये 1:1 के रेशियो में बांटेंगे, यानी हाफ इसका और हाफ उसका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी गिवन, कैपिटल पर किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज्ड, पार्टनर से ड्राइंग पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, ब्याज नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, इन केस अगर कोई पार्टनर अपनी फर्म को कोई लोन देता है तो उस पर एनुअली 6% पर एनम, सालाना उसे 6% का ब्याज दिया जाएगा। और इसके अलावा सैलरी एंड अदर रेम्युनरेशंस विल आल्सो नॉट गिवन, किसी भी प्रकार की सैलरी कोई भी रेम्युनरेशंस नहीं दिए जाएंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं, इससे कुछ हमारे पास में क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। द सेकंड क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। द थर्ड वन इज what do you mean by partnership deed and contents of partnership deed. The fourth question is rules applicable in the absenteeism of partnership deed. तो ये हैं आपके रूल्स। इसको आप लोग और चाहें तो अपनी बुक्स में या इंटरनेट वगैरह पे कहीं भी आप इसको चाहें डिटेल में पढ़ सकते हैं, और अगर और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर मैं आपको आगे इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स बताऊंगा। तो चलिए बच्चों बात कर लेते हैं कि कौन
कौन लोग पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर एक्ट कर सकते हैं या पार्टनर बन सकते हैं, हु मे बी अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है द पर्सन शुड बी एन एडल्ट, यानी कि उसकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। द सेकंड वन इज पर्सन शुड बी मेंटली ऑफ साउंड माइंड, दिमागी तौर पर ठीक होना चाहिए, उसका दिमाग स्वस्थ होना चाहिए। और द थर्ड एंड द मोस्ट important one, he she must not have been declared incapable for agreement or contract by the court or the law। कोर्ट ने, हमारी लॉ ने उसे इनकेपेबल घोषित ना किया हो। इनकेपेबल मीन्स कि जैसे कुछ लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, उन लोगों को हमारी कोर्ट जो है वो मना कर देती है कि वो फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। तो बच्चों ये थे कुछ बेसिक सी थ्योरी। अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप लोग, मैं नीचे नंबर मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं मेंशन कर दूंगा, आप उस पर मुझे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हैं। और बाकी हम लोगों के बैचेस आज से चालू हो गए हैं, अगर आप चाहते हैं हमें ज्वाइन करना तो अभी हमारे कोर्स की स्टार्टिंग ही बस हुई है। अगर आप लोग चाहें तो हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। समर वेकेशंस में हम एटलीस्ट आपका 50 to 60% जो पोर्शन है अकाउंटेंसी और अदर सब्जेक्ट्स का, उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये तो थ्योरी थी, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन वगैरह, बहुत सारे टॉपिक हैं और काफी मजेदार चैप्टर ये है, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा और ये जो वीडियो मैंने अभी बनाई है इसको अच्छे से देखिएगा और कोई डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।